हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का संजय सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 का, कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन है। आपके लिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख दिया और आप बहुत ध्यान से समझना। ये क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया 2019-9 में कंपार्टमेंट के पेपर में आ रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि एक कंपनी है, उसने 40,000 शेयर इशू करे हैं। ध्यान रखना, ये इशू है जिसपे एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर शेयर, जिसमें 2 रुपए एप्लीकेशन है, 4 रुपए अलॉटमेंट है, बाकी जो बैलेंस कॉल है उसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में मंगाएगा। जैसा आप सब लोग जानते हो, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आता है। ठीक, कंपनी को रिसीव्ड हो गए 80,000 शेयर्स। याद रखना 80,000 शेयर। इस केस के अंदर दो कैटेगरी है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंदर जिन्होंने 50,000 शेयर करा था उसको हमने 30,000 रुपए दिए, 30,000 शेयर दिए, और जिन्होंने अप्लाई करा था 30,000 उनको हमने दिए 10,000। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा पूरे पेपर में जब भी कैलकुलेशन होती है इशूड के ऊपर होता है। तो जो पहली एंट्री आप पास करते हो ना, कभी भी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसमें जो टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है उसको लेते हैं, चाहे वो ओवर सब्सक्राइब क्यों ना हो रखा हो। तो 1,60,000 कैसे आया सर? 80,000 गुणा 2, 1,60,000, 1,60,000। अब एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में पॉइंट दे रखा है कि एक व्यक्ति था नीरज जिसने 600 शेयर पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो पॉइंट ये आता है कि जो व्यक्ति नीरज है ये किस कैटेगरी का है, क्वेश्चन में गिवन है कैटेगरी 1 के अंदर है। तो एक चीज दिमाग लगाओ बेटा, यहाँ पे एक चीज समझना। सर एक होता है अप्लाइड, एक होता है अलॉटमेंट। तो आपको यहाँ पे नीरज की वो निकालनी पड़ेगी अप्लाइड। तो मैंने इधर वर्किंग नोट बना रखा है, अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय नीरज। तो सिंपल सा लॉजिक है, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कैसे निकलता है? तो ए कैटेगरी 1 में आ रहा है, तो इसमें टोटल शेयर कितने थे जो अप्लाइड थे? 50,000, और उसमें अलॉटमेंट कितना कर सकते हो? 30,000। मल्टीप्लाई कितना हुआ, इसने कितना अप्लाइड करे? 600। तो कट कर दिया तो कितना आ गया? 1,000। कितना आ गया? 1,000। अब एक चीज ध्यान रखना, इस व्यक्ति ने, नीरज ने अप्लाइड करा था 1,000 शेयर, अलॉटमेंट मनी 600, यानी कि उसको अलॉटेड करे 600। तो एक चीज दिमाग लगाना, जो ये एप्लीकेशन के मनी है उसके अंदर इसके पैसे इंक्लूड है। तो 1,000 रुपए पे 2 रुपए से कितने ले लिया आपने? 2,000 रुपए ले लिए। लेकिन जब इस व्यक्ति से पैसे मंगवाओगे तो कितने शेयर पे मंगवाओगे? अलॉटमेंट कितना दिया आपने? 600। तो 600 पे 2 रुपए। तो रूल कितना कहता है कि वो बंदे को देना कितना था? 600 गुणा 2। तो यानी कि इसने 1,200 रुपए ऑलरेडी आपने ले रखा है उससे। तो 2,000 में से 1,200 घटा दोगे तो ये बचेगा 800 रुपए, जो कि एक्सेस मनी है, जो आगे चल के एडजस्ट करोगे आप उसको। अब पॉइंट समझना, अलॉटमेंट मनी ड्यू, बट ड्यू कितनी हो रही थी? रूल कहता है कि 600 अलॉटमेंट करा तो अलॉटमेंट का पैसा कितना? 4 रुपए। तो 2,400 रुपए ड्यू हो रहा था। लेकिन क्या वो व्यक्ति 2,400 रुपए देगा? नहीं सर, ऑलरेडी उसने 800 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे हैं। तो 2,400 में से 800 रुपए घट जाएगा, तो आएगा क्या? 1,600। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। अगर किसी को ना समझ में आए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई वहां पे कर दूंगा। सर ये जब समझ में आ गया तो एक चीज समझो, यहाँ पे आप ये जो एंट्री करते हो शेयर एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट को ट्रांसफर करते हो शेयर कैपिटल में। याद रखना हमेशा शेयर कैपिटल में उतना ही पैसा जाएगा जितना इशूड होता है। तो इशूड का पावर कितना था? 40 गुणा 2, कितना हो गया? 80,000। यानी कि 1,60 में 80, ये डिफरेंस आता है। यहाँ पे ध्यान रखना क्या आता है? डिफरेंस, वो अलॉटमेंट में जाएगा। अब अगली एंट्री क्या करोगे? अलॉटमेंट ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ड्यू पे क्या करोगे? 40,000 शेयर पे 4 रुपए से 1,60,000, 1,60,000। अब मेरा पॉइंट ये है कि हमें एक्चुअल में अलॉटमेंट में पैसा कितना मिलेगा, उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तब आप ये कहोगे कि टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो रहा था? टोटल ड्यू 1,60,000। कहां से पता चला? यहां से पता चला। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एक्सेस कितना एडजस्टेड कर रहे हो? 80,000 रुपए एडजस्ट कर रहे हो एक्सेस। तो 80,000 इसको घटा देंगे तो कितना पैसा लेना चाहिए था? 80,000। लेकिन इस 80,000 में एक व्यक्ति था नीरज जिसने 1,600 रुपए नहीं दिए थे। तो अलॉटमेंट मनी नॉट पेड बाय नीरज, तो 1,600। तो इसको घटा दोगे तो कितना? 78,400। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 78,400। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और इस बार इसके आने के चांसेस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।